हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12 विस्टास बुक की फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे जो है द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल में देखते हैं क्या है। हैव यू एवर हैड एन करियस एक्सपीरियंस विच अदर फाइंड हार्ड टू बिलीव। इसमें कहा गया है कि आप बताएं कि कभी आपने ऐसा कुछ घटना, अजीब सा कुछ ऐसा घटना, स्ट्रेंज घटना आपने कभी ऐसा यानी कि सुना है जिसको विश्वास करना मुश्किल होता है। तो आप ये सोचेंगे, इसी से रिलेटेड ये स्टोरी होगी। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, द न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलवे roads will share on stack of timetables that there are only two। यहाँ बताया गया प्रेसिडेंट जो है न्यूयॉर्क सेंट्रल के मध्य यानी कि न्यूयॉर्क के और न्यूयॉर्क और न्यू हेवन और ये स्टैटफोर्ड रेलवे रोड, तो ये सारे लोग कसम खाएंगे। स्वर मतलब कि शपथ लेना या कसम खाना। ऑन ए स्टैक, स्टैक मतलब कि ढेरों बार। ऑफ ए टाइम टेबल दैट देयर आर ओनली टू, वहाँ के टाइम टेबल के बारे से ये सारे लोग कसम खा सकते हैं कि वहाँ सिर्फ दो हैं। अब क्या दो हैं? बट आई से देयर आर थ्री, मगर मैं कह रहा हूँ आई मतलब कि नरेटर होंगे इसलिए यहाँ पास आई से देयर आर थ्री, मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ तीन हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, बिकॉज उन्होंने ये अनुभव किया है कि वहाँ यानी कि देखा है उन्होंने कि वहाँ थर्ड लेवल भी है सेंट्रल ग्रैंड कमीशन स्टेशन पर, है ना, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, यानी कि कह रहे हैं कि वो वहाँ गए हैं, स्टेप ले चुके हैं उस जगह का। आई टॉक्ड टू ए साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन एमॉन्ग अदर, उन्होंने इस विषय पर बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट से बात की है और अपने फ्रेंड से भी बात की है। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, उन्होंने राइटर ने बताया है थर्ड लेवल के बारे से जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के पर है। एंड ही सैड इट वाज ए वॉकिंग ड्रीम विशफुलमेंट, और जब वो स्टोरी ये सब बता रहे हैं तो उनके जो बाकी फ्रेंड है और साइकियाट्रिस्ट लोग बोलते हैं कि ये आपकी वॉकिंग ड्रीम विशफुलमेंट है, मतलब कि आपका ऐसा जो सपना जो पूरा नहीं हुआ है वो पूरा करने की कोशिश ये है। ही सैड आई वॉज अनहैप्पी, तो ये सुनकर तो दुख लगा थोड़ा। दैट मैड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड, तो ये सब सुनकर उसकी वाइफ को तो थोड़ा यानी कि एकदम अजीब सा लगा और यानी कि थोड़ा पागलपन सा लगा, यानी कि ये कैसे। बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ insecurity, fear, war, worry and all the rest of it and that I just want to escape। तो इसमें बताया गया कि जिस तरह से यहाँ मतलब कि सारे चीज़ें इस वर्ल्ड में सभी तरफ इनसिक्योरिटी है, फियर वॉर यानी कि फियर है, डर है, वॉर्स वगैरह हैं और बहुत सारी चिंताएं वगैरह है, और ये सब से आगे यानी कि रेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं, और ये सब से इंसान भागना चाहता है कि ये सब डर, चिंता, इनसिक्योरिटी सबसे भागना चाहता है। इसलिए वेल हु डज नॉट, तो इसलिए ये सब चीज़ें मन धड़क कहानियाँ वगैरह आती है दिमाग पर। एवरीबडी आई नोज वांट टू एस्केप बट दे डू नॉट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। हाँ, हो सकता है कि सभी कोई यानी कि ये सब चीज़ों से भागने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि सभी कोई थर्ड लेवल पर स्टेशन, ग्रैंड स्टेशन पर चले जाएं। बट दैट्स द रीज़न ही सैड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, तो यही सब एक कारण है और सारे उसके फ्रेंड एग्रीड होते हैं इस चीज़ से। एवरीथिंग पॉइंट टू इट, they claimed my stamp collection for example that's a temporary fuse from reality। तो उनके सारे फ्रेंड्स यही बोलते हैं कि ये भागने का ही एक तरीका है। जिस तरह से ये राइटर जो हैं स्टैम्प कलेक्शन करने की इनकी हॉबीज़ है,
तो वो भी एक टेम्प्रेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी है, मतलब कि आप ये सब चीज़ें एंग्जाइटी वगैरह से भागने की, दुनिया की जो चिंताएं फिक्र है उससे भागने की, ये थोड़ी सी टेम्प्रेरी है, मतलब कि रियलिटी से भागने की चीज़ें हैं सब। वेल मे बी, हो सकता है, ये राइटर बोल रहे हैं, बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। मगर उनके दादाजी को, ग्रैंडफादर को, ये सब यानी कि रियलिटी से भागने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, देखिए। थिंग्स वेयर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें बहुत अच्छी, नाइसफुल थी, प्रिटी थी। तो आप ये क्वेश्चन बताएंगे, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफ़र टू। तो यहाँ आंसर आपको मिल जाएगा तब पढ़ने से। थर्ड लेवल किस चीज़ को रिफ़र करता है। तो यहाँ पास नरेटर बोल रहे हैं कि उनके टाइम में सारी चीज़ें पीसफुल थी और बहुत ही ब्यूटीफुल थी। उनके टाइम में सब कुछ अच्छा था, जैसा कि उन्होंने सुना है, फ्रॉम ऑल आई हियर, जैसा कि वो सुने हैं। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ये स्टार्ट किया था ये कलेक्शन, जैसे कि उनके दादाजी किए थे वैसे ये भी कर रहे हैं। इट्स नाइस कलेक्शन टू, और ये बहुत अच्छा कलेक्शन भी है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशूज़, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। तो इस तरह से बहुत सारे जो हैं यूएसए के लोग वो भी इस तरह से करते हैं, और फर्स्ट डे कवर जो है वो भी वो रखते हैं अपने कलेक्शन पर, एंड सो ऑन, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। ये फर्स्ट डे कवर आया है, इसको ध्यान देंगे कि क्या चीज़ है, आगे में पढ़ेंगे इसके बारे से दिया होगा फर्स्ट डे कवर क्या होता है। प्रेसिडेंट रोजवेल्ट कलेक्ट स्टैम्प टू, यू नो। तो आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को भी स्टैम्प कलेक्शन करने की हैबिट थी, आप सब जानते हैं, वो कल लिखा है। एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब ये बता रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा भी है। तो वो बताते हैं अपनी स्टोरी, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था उस दिन एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। तो वन नाइट लास्ट समर, एक लास्ट यानी कि गर्मी के एक नाइट में, आई वर्क लेट एट द ऑफिस। तो वो लेट हो गए थे ऑफिस में वर्क करते। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। तो उनको जल्दी जल्दी जानी थी घर, अप टाउन मतलब कि सिटी की तरफ, जिधर अपार्टमेंट वगैरह उनके थे घर उधर। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। तो उनके हिसाब से तो रोज़ वो बस से ही जाते हैं, मगर आज लेट हो गया था तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो आज ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कोई यानी कि सबवे, यानी कि अंडरग्राउंड ट्रेन वगैरह होती हैं उसको सबवे बोलते, तो वो उसमें जाएंगे करके। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैपन टू मी। मैं नहीं जानता कि ये सब क्यों मेरे साथ घटी है। आई जस्ट एन ऑर्डनरी गाय नेम्ड चार्ली। मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ जिस नाम है चार्ली। तो इस राइटर का नाम जहाँ आई लिखा है वो समझेंगे आप चार्ली है। तो इस कैरेक्टर में फर्स्ट नेम आया है चार्ली। 31 years old and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy बैंड। तो उन्होंने पहन रखा है एक टैन यानी कि कुछ ब्राउन, येलो ब्राउन टाइप का कुछ ड्रेस है, कोट है जो लंबे टाइप के रहते हैं, पहने हुए देख सकते हैं आप, गूगल सर्च कर लीजिएगा। एंड ए स्ट्रॉ हैट, और एक हैट है उनके, जिस तरह से यहाँ देख सकते हैं आप फोटो पर। हु लुक्ड सॉरी स्ट्रॉ हैट एंड ए फैंसी बैंड, और उसके में बैंड लगे हुए थे। आई पास्ट ए डजन्स मेन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। तो वो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति से गुजरे हैं जो बिल्कुल उन्हीं के जैसे पहने हुए थे और उनके जैसे दिख रहे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनी थिंग, और मैं किसी भी चीज़ों से यानी कि भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। तो वो जल्द से जल्द अपने यानी कि घर पहुंचना चाहते थे अपनी वाइफ के पास, जिनका नाम है लुइसा। तो यहाँ सेकंड कैरेक्टर दिया है लुइसा, फर्स्ट है चार्ली, सेकंड है लुइसा। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वर्डीबिल्ट वेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल। तो वो यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक वंडरबिल्ट एवेन्यू है, उधर वो जाते हैं और उधर से वो अपना स्टेप लेते हैं, मतलब कि अपना कदम बढ़ाते हैं फर्स्ट लेवल की तरफ।
वेर यू टेक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी, जिधर आप 20th सेंचुरी की सारी ट्रेनें वहाँ मिल जाती हैं. देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, और उसके बाद फिर वहाँ से वो सेकेंड लेवल की तरफ जाते हैं. वेयर द सबर्न ट्रेन्स लीव फ्रॉम, तो जिधर से वहाँ सबर्न ट्रेन्स वगैरह मिलती हैं. तो पहले वाले जगह पर तो वह ऐसे ट्रेन मिलती है जो यानी कि दूसरे जगह जाती हैं, और एक है जो लोकल जगह ट्रेनें वगैरह होती है वो जगह है. डकेड इनटू ए आर्च्ड डोरवे हेडिंग फ्रॉम द सबवे एंड गॉट लॉस्ट. तो फिर उधर वो मुड़ते हैं, फिर वहाँ से वो थोड़ा सा यानी कि डकड़ मतलब कि झुके हुए, थोड़े से झुके हुए जगह से जाते हुए हैं. झुक के यानी कि नीचे से ऐसे जाते हैं उस रास्ते से जिधर आर्चर डोरवे था, यानी कि दूसरा रास्ता था जो हेडलाइन फॉर द सबवे ऑफ ग्रैंड सेंट्रल, हंड्रेड्स ऑफ सबवे एंड गॉट लॉस्ट, सॉरी. तो वहाँ से उधर जाते हैं और उसके बाद वो रास्ता भूल जाते हैं, ये दूसरे जगह पहुँच गए. दैट्स इजी टू डू, और ये बहुत ही मतलब कि आसान था खो जाना, क्योंकि ऐसा तो हमेशा होता है कि कुछ अजीब सी जगह में जाओ तो इंसान खो जाता है. आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, तो वहाँ तो मैं बहुत बार सेंट्रल वगैरह में आया हूँ, अंदर बाहर गया हूँ, लेकिन इस जगह पर पता नहीं वो कैसे खो गया. बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इंटू न्यू डोरवेज एंड स्टेप्स एंड कॉरिडर. तो ऐसा कई बार भी हुआ है कि वो एक नई जगह पर पहुंच जाते हैं, नए स्टेप, नए कॉरिडर वगैरह, स्टेप मतलब सीढ़ियाँ वगैरह, और ऐसे यानी कि स्टेप्स कॉरिडोर जैसे ऐसे गलियारा वगैरह बना रहता है ना आने जाने का, तो वैसे जगह पर वो कई बार खो जाते हैं या कई बार उधर उधर भटक जाते हैं. Once I got into a tunnel about a mile long and come out in the lobby of the Roosevelt Hotel. तो वो कई बार तो ऐसे ऐसे टनल से भी गुजरते हैं जो थोड़ी सी मतलब कि जो यानी कि टनल वगैरह सुरंग वगैरह जो रहती हैं, वहाँ से वो चलते हुए लॉबी रूजवेल्ट वगैरह होटल तक का बाहर निकल जाते हैं, यानी कि दूसरी तरफ निकल जाते हैं. कम आउट इन द लॉबी ऑफ रोजवेल्ट होटल, तो बाहर निकल जाते हैं रोजवेल्ट होटल की तरफ. Another time I come up in an office building on 4th 6th street, थर्ड ब्लॉक अवे. और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मतलब कि थोड़ी दूरी चलने पर, 4th 6th स्टेप चलने पर दूसरे जगह पर, यानी कि जहाँ पास ऑफिस बिल्डिंग वगैरह होती हैं वैसे ब्लॉक पर भी पहुँच गए थे. तो ऐसा बता रहे हैं. Sometime I think Grand Central is growing like a trees, pushing out new corridors and staircase like roots. तो कई बार तो उनको लगता है कि सेंट्रल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक मतलब कि पेड़ की तरह बढ़ रहा है. तो पेड़ की तरह बढ़ रहा है जैसे, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह, और कहाँ कहाँ से ऐसे जैसे पेड़ की शाखाएं रहती हैं वैसे कई कॉरिडोर और कई स्टेयरकेस मिल जाते हैं रूट की तरह से. तो ये है, ये इस तरह से देख सकते हैं, एक पेड़ की तरफ बढ़ रहा है, तो ये कहीं से भी कहीं कोई रोड निकल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो दिखा हुआ है. तो इस तरह से बताया गया. तो आप इधर से निकलेंगे तो मतलब दूसरे जगह पहुंच गए, कहीं दूसरे जगह से निकले तो कहीं और हो गए, इस तरह से बताया है उस रात में. तो there's probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the सिटी राइट नाउ. तो कई बार तो मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि ये मतलब कि लॉन्ग टनल मतलब कि लंबी लंबी सुरंगें जो हैं वो इधर से उधर कई बार पहुंची होती हैं, जो एक सिटी से मतलब दूसरे जगह पर हो गई होंगी शायद, है ना. तो ये है, और इस तरह से रास्ता एक जगह से दूसरे जगह जाती हो तो हो सकता है ये उसी तरह से टाइम स्क्वायर जगह जाती हूँ, और यह हो सकता है मे बी अनदर सेंट्रल पार्क तक जाती हूँ, ऐसा करके. एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एक्सिट. तो हो सकता है कि कई बार ऐसा हो कि ग्रैंड सेंट्रल मतलब कि तक जाएं और दूसरे जगह से दूसरे एरिया में पहुंच जाएं.
मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू, बट आई नेवर टोल्ड माई साइक्रेस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। तो ये इस तरह से वहाँ सेंट्रल वगैरह यानी कि जगह पर पहुँच जाते हैं, लेकिन ऐसा वाला जगह के यानी कि अंदर सुरंग वगैरह में जो भी गए जैसा भी है, लेकिन उसके बारे से अपने साइक्रेस्ट दोस्त को इस बारे से कुछ नहीं बताया उन्होंने। तो वो बस उतने ही बताए थे जितने पिछले बार थी, और ये सब चीज़ नहीं बताए हैं जो यहाँ पास हम इस पैराग्राफ में पढ़े हैं। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking। मगर उनको ये इस कॉरिडोर पर पहुंचने पर तो उनको लगा कि वो थोड़ा सा मतलब कि झुक के जाना पड़ रहा है, दूसरी जगह जा रहे हैं, तो गलत रास्ता पकड़ लिए, उनको ये फीलिंग आ गई थी, लेकिन फिर भी से वो चलते गए। बट आई किप्ट ऑन वॉकिंग, और फिर भी से चलते गए, रॉन्ग जगह पहुंच गए थे, पता हो गया था, फिर भी वो चले गए। All I could hear was the empty sound of my own footsteps। तो और वो अकेले वहाँ जा रहे थे, तो उनको कुछ और नहीं सुनाई दे रही थी, सिर्फ उनके खुद के फुट स्टेप मतलब कि जो चल रहे थे कदमों की आहट, वही बस सुनाई दे रही थी। एंड आई डिड नॉट पास ए सोल, और इनको कोई भी चीज़ों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी उनकी, यानी कि किसी भी और धड़कनों के अलावा और कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था कि कोई और गुजर भी रहा है करके। देन आई heard that sort of hollow roar ahead, that mean open space and people talking। तो इस तरह से वो यानी कि थोड़ी सी हॉलो रोर अहेड, दैट मीन्स मतलब कि वो थोड़े से एक ओपन स्पेस जगह पर थोड़ी से आवाज़ें वगैरह आते सुनाई देती है, पीपल टॉकिंग कर रहे हैं, जैसे पीपल लोग बात कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, तो वो थोड़ी सी जो टनल थी वो लेफ्ट की तरफ थी। I went down a short flight of stairs and come out on the third level at Grand Central Station। तो उनको वो देखकर, जिस तरह से झुक कर वहाँ सुरंग की तरफ जा रहे थे, तो उससे उनको तो लग रहा था कि ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल पर पहुँच गए हैं, यानी कि थर्ड स्टेशन उनका निकल गया इधर रास्ता। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। एक बार तो उनको लगा कि नहीं, ये सेकेंड ही लेवल है, दूसरा ही होगा। But I saw the room was sorry, थोड़ी सी but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and ओल्ड लुकिंग। तो ये यहाँ पास जो थर्ड लेवल पर पहुँच गया है, उनको ऐसा लगा फिर भी से, क्योंकि वहाँ पास थोड़े से छोटे से रास्ते थे, और वहाँ का जो मतलब कि जगह था, रूम बहुत छोटे छोटे थे, और वहाँ बहुत ही कम टिकट काउंटर विंडोज़ वगैरह थे, और वहाँ ट्रेन के गेट भी कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड, और जो इन्फॉर्मेशन बूथ होती है ट्रेन वगैरह की, जहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो जगह लकड़ी की थी, एंड ओल्ड लुकिंग, और वो थोड़ा पुराना भी लग रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर। तो वो बूथ पर जो आदमी है वो ग्रीन आई शेड वगैरह पता नहीं क्या है, तो वो कुछ पहने हुए हैं, एक गूगल पर आप देख लेंगे एक बार, आई शेड, ग्रीन आई शेड क्या होता है। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर, और एक लॉन्ग स्लीव्स प्रोटेक्टर वगैरह भी पहने हुए थे। द लाइट वेयर डिम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, तो ये डिम, उनकी लाइट जो है बहुत ही डिम दिख रही थी, बहुत ही कम लाइट रोशनी कर रही थी। देन आई सॉ वाई दे वेयर ओपन फ्लेम गैस लाइट, तो मगर फिर उनको दिखा अच्छे से कि वो ओपन गैस फ्लेम लाइट होती है ना, जो बत्तियाँ जलती हैं गैस वगैरह से, वो उस टाइप की थी। There were brass skeleton on the floor, and across the station a glint of the light caught my eye। और वहाँ पास पहुँचकर उनको तो यानी कि देखा कि वहाँ पर ब्रास के स्केलेटन मतलब कि थूकने का जो रहता है वो था। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिट ऑफ लाइट कॉट माई, और वहाँ स्टेशन की जो ग्लीम लाइट थी वो उनके आँख में यानी कि रोशनी सब पड़ रहा था, तो वो उधरी की तरफ मुड़े। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, तो एक आदमी गोल्ड की वॉच अपने रिस्ट मतलब कि पॉकेट से निकालते हैं। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, और उसका कवर खोलते हैं वॉच की।
ग्लेस्ड एट हीज वॉच एंड फ्लॉन्ड, और अपने वॉच की तरफ देखते हैं थोड़े फ्लॉन्ड मतलब कि गुस्से की तरह, गुस्से वाले भाव होते हैं ना, उस तरह से अपनी वॉच की तरफ देखते हैं. ही वोर ए डेरबे हैट, ए ब्लैक 4-button सूट एंड टीनी लैपल्स एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टैच. तो उनके ड्रेस के बारे से बताया गया, ब्लैक 4 बटन वगैरह वाला पहने थे, टीनी एप्पल्स थे, और ए बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टेज, मतलब कि उनके हैंडल बार मस्टेज मतलब कि उनके जो मूंछ है वो हैंडल की तरह थे, एकदम मुड़े हुए ऐसे. तो देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरी वन इन द स्टेशन वेयर ड्रेस लाइक 1890 समथिंग, मतलब कि वो जो ड्रेस पहने हुए थे सारे लोग वहाँ आसपास के 1890 सेंचुरी के, मतलब कि 1890, तो इस सेंचुरी के लग रहे थे सारे. आई नेवर सॉ सो मैनी बर्ड्स साइड बर्न्स एंड फैंसी मस्टिक्स इन माई लाइफ. तो इस तरह की जो बियर्ड्स हैं और जो साइड बर्न्स फैंसी मस्टिक्स जो लाइफ में उन्होंने अभी तक कभी नहीं देखा था. वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट. शी वोर ए ड्रेस विथ लेग्ड ऑफ button sleeves and skirt to the top of her high buttoned shoes black of her out on the stacks. तो यहाँ पर वुमेंस की ड्रेस के बारे से बताएं कि उन्होंने बहुत ही मतलब कि स्कर्ट पहनी थी, स्लीव्स मटन स्लीव्स टाइप के, पता नहीं, एंड हाई बटन शूज़, और ये यानी कि हाई लेग वाली जो शूज़ होती हैं वो पहन रखी थी. और ये उसके बैक ऑफ हर आउट ऑफ द स्टेक्स आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव. और उसके पीछे ही उन्होंने देखा कि एक मतलब कि लोकोमोटिव मतलब कि ट्रेन जो है वो आ रही है. तो ए वेरी स्मॉल करियर्स एंड आइव्स लोकोमोटिव विथ ए फनर शेप स्टैक एंड देन आई न्यू. तो फिर उसके पीछे जो है कि एक छोटे से मतलब कि ट्रेन थी, जिन स्मॉल करियर एंड सेफ लोकोमोटिव, ये नाम दिया है लोकोमोटिव ट्रेन का, जो कि वो फनर शेप्ड स्टैक से आ रही थी, मतलब उधर से आ रही थी. एंड देन आई न्यू, तो मुझे फिर पता चला कि ये 3rd लेवल है करके. चलिए इस वीडियो में इतना ही, और इसके आगे का कवर करते हैं 2nd वीडियो पे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, कमेंट पे बताएं कि कैसा है. कुछ डाउट हो तो कमेंट करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे मुझे, ताकि मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए. थैंक यू.